लेजेंडरी क्वीन लाइफ ऑफ लाओ। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जिंगफेन जैंग का डर खत्म करने के खातिर उसे महल से बाहर कॉमन लोगों की तरह घुमाने ले जाती है। जैंग को भी अच्छा लगता है। वहाँ जिंगफेन के ऊपर एक बॉक्स गिरने वाला होता है पर जैंग उसे बचा लेता है। फिर रात को चुपके से महल में आ जाते हैं पर सर्वेंट उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसमें मदर क्वीन जिंगफेन को डांटती है पर जैंग उसका साइड लेता है और कहता है ये उसका प्लान था महल से बाहर जाने का, इस तरह से जाने का। मुझे आज बहुत कुछ न्यू मिला, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देती है। जिंगफेन जैंग के लिए ऐसा कैंडल भेजती है जिसकी वजह से उसको रात को नींद आ जाती है ताकि वो रिलैक्स होकर सो सके, सुबह एग्ज़ाम का प्रेशर ना हो उस पर ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत दिन से सो नहीं रह पा रहा था एग्ज़ाम की वजह से। पर इसके वजह से जैंग सुबह लेट उठता है पर टाइम पे एग्ज़ाम पे पहुंच जाता है। जैंग अच्छे से एग्ज़ाम दे रहा होता है पर यूनचोंग एंड चाय ये दोनों बंदर ना चांसलर ली के क्लास से जाते ही जैंग को नकल कराने की कोशिश करते हैं पर जिंगफेन उनको रोक कराने नहीं देती, जैंग भी नहीं करता। तभी इसी बहस में चांसलर ली बाहर से आवाज़ सुन लेते हैं और वहाँ आ जाते हैं। उन्हें जैंग के पास से एक चिट मिल जाती है जो यूनचोंग की हैंडराइटिंग में होती है। वो जैंग पे इल्ज़ाम लगाते हैं पर जैंग साफ मना करता है, उसने कोई चीटिंग नहीं की। चांसलर ली जैंग की इंसल्ट करने लगते हैं। जैंग कहता है क्या पता ये आपने किया हो, मुझे किंग बनने नहीं देना चाहते हैं आप, इसीलिए ये साजिश रची हो। चांसलर ली कहते हैं ये छोटी मोटी साजिशें मैं नहीं करता हूँ, मैंने बड़ी साजिशें रची हैं। एक टॉनिक भिजवाया था आपके पास, उसमें जहर था। जैंग कहता है मैंने कोई टॉनिक नहीं पिया, पर जिंगफेन की हालत ख़राब होने लगती है। वो कहती है मैंने पिया था वो टॉनिक। यूचोंग एंड चाय उसे संभालते हैं। चांसलर ली कहते हैं अच्छा ठीक है, मैंने आपके पास पेपर भेजे थे जिसमें जहर लगा था, उसको तो टच किया होगा। जैंग कहता है नहीं। जिंगफेन अपने हाथ पोंछने लगती है क्योंकि उसने टच किया होता है। जैंग कहता है आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपने क्वीन एंड अदर स्टूडेंट को जहर देने की कोशिश की है। चांसलर ली कहते हैं ये सब झूठ था, मैं आपको टेस्ट कर रहा था। इस पे जिंगफेन एंड बाकी सबको तो राहत की सांस मिलती है। चांसलर ली कहते हैं मैं दुआन फैमिली को तबाह कर दूंगा, फिर किंग बनूंगा। तभी वहाँ मदर क्वीन आती हैं, वो माफ़ी मांगने को कहती हैं। जिंगफेन भी कहती है फादर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आप इस तरह किसी को नहीं बोल सकते। पर मदर क्वीन जैंग को ही कहती हैं चांसलर ली से माफ़ी मांगे क्योंकि उन्हें लगता था कि जैंग ने नकल किया है। चांसलर ली वो चिट दिखाते हैं। यूचोंग देख के कहता है ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, ये अलग है, क्योंकि उसमें स्पेलिंग बहुत सही से लिखी रहती है पर यूचोंग स्पेलिंग बहुत मिस्टेक लिखा था अपने असली कॉपी में। तो ये सच पता चल जाता है कि ये हैंडराइटिंग उसकी नहीं है। तो यानी कि मदर क्वीन कहती हैं यानी ये चिट यूचोंग ने नहीं लिखा है। चांसलर ली कहते हैं पर इससे ये साबित नहीं होता मैजेस्टी ने नकल किया है कि नहीं, पर मैं क्लास से बाहर कभी गया ही नहीं था, मैंने देखा था मैजेस्टी ने चिट खोला तक नहीं और उन्होंने नकल नहीं किया। मदर क्वीन कहती है यानी जैंग बेगुनाह है। चांसलर ली कहते हैं हाँ पर एक वर्दी किंग नहीं है, इनको ये भी नहीं पता ये किसने किया, किंग ऐसा थोड़ी ना होता है। जैंग कहता है ठीक है मैं एक वर्दी किंग बन के दिखाऊंगा, मैंने कहा था मैं 10 राउंड लगाऊंगा कैपिटल के, तो मैं वो करूंगा, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। चांसलर ली कहते हैं ठीक है चलिए फिर देखते हैं 10 राउंड में आपका तो क्या होता है। फिर एक ऐसा किंग का जो बोलता है वो करता भी है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जैंग का भाग रहा होता है, 10 राउंड लगा रहा होता है, सब उसको चीयर अप कर रहे होते हैं। जिंगफेन एक कुत्ता लेके उसके पीछे भागती है जिससे जैंग और तेज़ी से भागने लगता है। पर कुछ टाइम बाद जिंगफेन और कुत्ता दोनों थक के बैठ जाते हैं पर जैंग थकता नहीं होता है। वो जिंगफेन को कंधे पे उठा ले के अब भागता है और अपने 10 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। सब उन पे फूल फेंक रहे होते हैं, ये दोनों भी खुश होते हैं। इधर यूचोंग को पता चल जाता है वो चिट ली बायो ने लिखा होता है, क्योंकि ली बायो उसे पढ़ा रही थी तो उसको पता था यूचोंग कैसे लिखता है। वो ली बायो को सबके सामने एक्सपोज कर देता है पर ली बायो कहती है उसने मैजेस्टी की हेल्प करने खातिर ऐसा किया। चांसलर ली भी इस पे उसे कुछ खास कहते नहीं। अब इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है जिसमें जैंग फर्स्ट रैंक पे आया होता है और जिंगफेन सेकंड और यूचोंग गया 3rd रैंक पे। जिंगफेन जैंग के लिए बहुत खुश होती है। जैंग को उसकी मुहर चांसलर ली जिंगफेन के थ्रू भिजवा देते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चांसलर ली डिमांड करते हैं जिंगफेन से कि महल के सारे सर्वेंट की डिटेल्स उन्हें
के दे तब वो उसकी मदर से मिलवाएंगे। जिंगफेन यू चांग्या के साथ मिलके सारे सर्वेंट का ये कह के डिटेल्स निकलवा लेती है कि उनको हेल्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। वो डिटेल्स चांसलर ली को दे देती है। चांसलर ली उससे वादा करते हैं कि वो उसकी मदर को आर्मी परेड में मिलवा देंगे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिंगफेन जेंग के साथ आर्मी परेड में जाती है, जहां आर्मी अपनी सारी स्किल्स दिखा रहे होते हैं, अपने तलवारबाजी दिखा रहे होते हैं, तीरंदाजी। जिंगफेन की मदर ढोल बजा रही होती है पर जिंगफेन उनकी ओर नहीं देख पाती है। एक थोड़ा ओल्ड सैनिक होता है, वो गिर जाता है जख्मी होकर। फिर भी जो जिंगफेन की मदर थी वो ढोल बजा रही होती। जिंगफेन उनको धक्का मार के ओल्ड सैनिक को देखने चली जाती है। जेंग चांसलर ली से पूछता है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुझे एक्सप्लेन करिए। चांसलर ली कहते हैं हमारी आर्मी अभी इतनी मजबूत नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है कि आर्मी के पास इनफ इक्विपमेंट नहीं है। जंग लगी हुई तलवारें हम यूज कर रहे हैं, उनको रिसोर्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। मोस्टली पैसे आप लोग अपने महल में ही खर्च करते हैं। ये देखिए इतनी ढेर सारे सर्वेंट, पर इनमें से बहुतों की नीड ही नहीं है, पर फिर भी ऐसो आराम के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, इन पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ये डिटेल्स क्यून ने दिए हैं मुझे। जिंगफेन यहाँ डर जाती है कि उसकी पोल खोल दी चांसलर ली ने। चांसलर ली जेंग को जियापा विलेज ले जाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ ज़्यादातर औरतें रहती हैं जिन्होंने अपने भाई, हस्बैंड और किसी न किसी को आर्मी में खो दिया है, पर आपने कभी इनके परिवार वालों को का ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने देश के लिए जान दी, आज उनका परिवार किस हालत में है। जेंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जिंगफेन ये झूठ कहती है, ये झूठ क्यों बोल रहे हो आप, मैं इसी विलेज से हूँ और मैं जानती हूँ सारी स्टोरी। चांसलर ली कहते हैं चुप रहो तुम, किंग इससे आर्मी पे भी ध्यान देंगे और मेरे इस झूठ से कुछ अच्छा हो रहा है तो तुम चुप रहो। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जेंग जिंगफेन को थैंक्स करता है उसे रियलाइजेशन कराने खातिर उसकी जनता किस तरह से जी रही है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चांसलर जी जेंग के पास अरेंज मैरिज प्रपोजल भेजते हैं फिर से। ये बात जिंगफेन को पता चलती है, वो जेंग से लड़ती है। जेंग कहता है उसने अभी तक हाँ नहीं बोला दूसरी मैरिज के लिए। जिंगफेन कहती है ली बायो ने उसे धोखा दिया है। जेंग कहता है मैं हाँ नहीं बोलूँगा, अब ये इतना ईजी नहीं है मना करना। तभी यू चांग प्रपोजल चेक करता है तो उसमें यू चांग्या एंड ली बायो की मैरिज प्रपोजल होता है। इस पर यू चांग्या की बैंड बज जाती है। जेंग कहता है अरे तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए भी हाँ नहीं बोलूँगा। तभी वहाँ ली बायो आ जाती है। वो कहती है मैं अकेले मरना पसंद करूँगी पर यू चांग्या से शादी करना नहीं। जिस पे यू चांग्या एंड ली बायो में तो ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, बहसा बहसी बहुत हो जाती है। इधर जेंग, जिंगफेन, चाय, जिंगटेन एंड शाओ चने खाते हुए इनकी लड़ाई का मज़ा इंजॉय कर रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।